हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सेशन का आज का हमारा टॉपिक है स्टेट इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। इससे पहले हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सेशन के 11 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको चैनल के सेकंड नंबर पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उन वीडियोज़ को देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगे तो। देखिए, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन 1937। पहले कुछ बेसिक जानकारी है यहाँ पे। देखिए, स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करके उसके माध्यम से चुनावी राजनीति की ओर वापसी का विचार जो है अक्टूबर 1933 में सत्यमूर्ति ने प्रस्तुत किया था, जिसे जो है 1934 में भूलाभाई देसाई, डॉक्टर अंसारी और विधान चंद्र राय ने तत्परता से स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि मई 1934 में पटना में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को पुनः विधानमंडल में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। उसके बाद ये अनुमति जो है मई में मिली थी। उसके बाद नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 75 निर्वाचित सीटों में से 45 पर जीत हासिल हुई और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिला था और परिणाम स्वरूप इसके वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का टाइम पीरियड भी आपको याद कर लेना है, 1931 से 36। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जब ये पारित हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन, LW ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अन्य दलों को सफाया करते हुए अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। उसमें पांच जो प्रांत थे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। पूर्ण बहुमत पूछ लिया था कहाँ कहाँ मिला था, तो इन पांचों में मिला था। ये 5 प्रांत के नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त प्रांत की सरकार में गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रधानमंत्री, कैलाश नाथ काटजू कानून और न्याय मंत्री तथा रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है संयुक्त प्रांत की सरकार में। ये आप प्रधानमंत्री याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री कौन थे संयुक्त प्रांत की सरकार में? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। उसके बाद बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल होने के कारण कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे बहुमत नहीं मिला था? तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इस प्रकार 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था तथा बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही थी। देखिए, असम में गोपीनाथ बारदोलोई के नेतृत्व में सरकार बनी और वर्ष 1939 में कांग्रेस सरकार के त्याग पत्र के पश्चात असम में सर सैयदुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई और यह सरकार 1941 तक अस्तित्व में रही। अब यहाँ पे आता है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, 1906 में ढाका में हुआ था गठन और इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह। ये आपको अच्छे से याद कर लेना। 1906 आगा खां एंड सलीमुल्लाह और उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी और बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषिक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की सरकार सत्ता में आई। किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? HS सुहरावर्दी थे। और सिंध प्रांत में भिन्न भिन्न नेताओं के अधीन संयुक्त प्रांत का गठन हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्विक रिवीजन सेशन में आपको समझाया प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1930
7। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके और भी वीडियो चैनल पर आते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।